इंडिया न्यूज़ 24 चैनल के सभी दर्शकों को मैं यही निवेदन करूंगा कि किसी भी व्रत की, त्यौहार की, किसी भी नई जानकारी की, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और जो भी लेटेस्ट गतिविधियां हैं देश और दुनिया की, व्रत और त्यौहार की, उत्सवों की, वो आप सबको निरंतर मिलती रहे। उसके लिए आप इसको लाइक करें। मैं मंगल कामनाएं करता हूँ सभी दर्शकों का। जय सिया राम। अभी हम महापुर धाम के दक्षिण के हनुमान जी के अंदर बैठे हुए हमारे साथ महामंडलेश्वर वाल्मीकि आचार्य जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे होली के मुद्दों के ऊपर कुछ वार्ता करना चाहते हैं। अब हमारे साथ में हैं वाल्मीकि आचार्य जी। आचार्य जी ये बताएं कि होली के बारे में। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। मैं स्वामी वाल्मीकुंदाचार्य, मंदिर श्री दक्षिण मुखी बालाजी, हाथोस धाम, कारवार रोड, जयपुर से, और समस्त भारत और भारत के बाहर जहाँ भी वैष्णव सनातनी परंपराओं को मानने वाले बंधु बहनें विराजमान हैं, सभी को इस होली त्यौहार की, पावन उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा आपने सवाल रखा। मैं आपके सभी दर्शकों को भी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने हमारे सनातन और हिंदू धर्म के जो मानने वाले उत्सव त्यौहार हैं, तिथि व्रत हैं, उन पर आप समय समय पर इन चर्चाओं को रखते हैं। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, चैनल सिर्फ राजनीति के आसपास ही जुड़े रहते हैं, लेकिन आप लोग कुछ ऐसे हैं जो धर्म और संस्कृति और परंपराओं को भी सदैव अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके लिए महाराज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। होली दिवस जो है इस वर्ष 17 तारीख गुरुवार के दिवस आएगा और गुलाल रंग खेलने का जो दिवस है वो 18 तारीख शुक्रवार का आएगा। होली का जो दहन है, जो हमारी परंपरा है, जो नियम है, देखिए कोई भी त्यौहार जो है हमारे सनातन परंपरा में या पंचांग के अनुरूप जो हमारे रीति रिवाज है वो सबके पीछे एक साइंस है, एक कारण है, एक लॉजिक है। और त्यौहार में अध्यात्म भी होता है और अध्यात्म विज्ञान भी होता है। होली का दहन और रंग खेलना लोग यही सिर्फ जाने और समझे तो ठीक नहीं है। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है यह हम सबको भली भांति मालूम है। भगवान नरसिंह रूप में भगवान नारायण और नारायण की आराधना, नारायण का भजन, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, इस नाम का, भजन का, तप का प्रभाव प्रहलाद भगत को किस रूप में प्राप्त हुआ, ये हम अच्छी भली भांति सब जानते हैं। इस कथा को सब सुने हैं। आप ये माने कि ये वह त्यौहार है, भक्ति, श्रद्धा और तप और नाम जप का क्या महत्व है, ये उसका महत्व बताने वाला त्यौहार है कि प्रहलाद भगत ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति की, इतना जप लिया कि प्रहलाद भगत को भगवान स्वयं नरसिंह रूप में स्वरूप बनकर आए और उनकी रक्षा की। और प्रहलाद की भक्ति और भजन से भगवान इतना आशीर्वाद दिया कि जो होलिका थी, जिसको ये वरदान था, जिसको ये आशीर्वाद था कि भाई तुम इस चुनरी को ओढ़ के कहीं बैठ जाओ तो तुम्हारा अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई और तुम्हारे साथ है तो उसका नुकसान हो सकता है। तो प्रहलाद भगत को जब होलिका जी की गोद में रखा गया तो भगवान ने ऐसी रक्षा की कि होलिका जी का दुपट्टा भगवान प्रहलाद जी को चला गया और होलिका जी दहन हो गई और प्रहलाद जी बच गए। ये वह त्यौहार है जो आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके भजन को, आपके नाम जप को मजबूती प्रदान करता है कि हम लोग भगवान का किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हम भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, ऐसा भजन करते रहें तो नारायण आपकी रक्षा करते हैं। नारायण आपकी भक्ति से, आपकी भक्ति पर से प्रसन्न होकर आप पर हमेशा कृपा रखते हैं। ये वह त्यौहार है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए होली का जो दिन है, हम सबको पता है, होली का हम दहन करेंगे और मुहूर्त और पंचांग के अनुरूप हम होलिका की पूजा करेंगे। होली का जो दहन होता है वो हमेशा हमारे नगर के, गांव के चौराहे पर या चौक में होता है। होली का जहाँ दहन हो, सर्वप्रथम विधि विधान से, मुहूर्त से वहाँ प्रहलाद की स्थापना की जाती है। होली का डांडा जिसे बोलते हैं,
उसके बाद में मुहूर्त अनुरूप ही होली का दहन होता है। और होली का दहन वाला स्थान बड़ा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। होली का दहन वाला स्थान को शुद्ध साफ सफाई करें, शुद्ध जल से उस स्थान को साफ करके तो वहाँ गंगा जल का, गोमूत्र का और गऊ के गोबर का लेप करें। और वहाँ पर जब होली का जो डांडा रोपें तो साथ में गऊ के छाणे, कंडे इत्यादि ये भी वहाँ लगाएं। और होली का जो दहन हो उसके समय वहाँ आप अपने कोई भी मानसिक मंत्र जो आप ध्यान में रखते हैं, जो भी भगवान की आप आराधना करते हैं, वह वहाँ भगवान का वो मंत्र का जप करते हुए होलिका माता की परिक्रमा देवें, भगवान नारायण का स्मरण करें। और वहाँ जो आप कामना करते हैं, जो मन इच्छा आप अपनी रखते हैं, वो वहाँ पूर्ति होती है। ये होलिका दहन का विशेष महत्व और लाभ है। अब रही बात कि इस बार होलिका दहन जो है वो गुरुवार का आ रहा है। देखिए कितना अच्छा संयोग है। गुरुवार जो है वह भगवान नारायण का ही दिन है। और भगवान नारायण की आराधना प्रहलाद जी ने की और प्रहलाद जी को भगवान का ये आशीर्वाद मिला कि उन्हें कोई भी किसी रूप में मृत्यु नहीं आएगी। यानी मृत्यु जो सबसे कष्टदायक बात है कि भाई जीवन सही चले जाना, उसका भी वर और आशीर्वाद नारायण देते हैं। ऐसे ही नारायण के दिन अपने गुरुवार को आ रहा है। तो होलिका दहन जब करने जाएं तो पीले रंग का गुलाल ले जाएं। गुलाल केमिकल का नहीं होना चाहिए। होलिका माता के चारों ओर पीले रंग का गुलाल जो है लगाएं। और वही गुलाल प्रसाद रूप में आप अपने बंधु बांधवों, परिवारजनों भी लगाएं। और होलिका जो दहन के समय आप हल्दी की गांठ ले जाएं, 13 हल्दी की गांठ ले जाएं और पीला रेशमी धागा ले जाएं। होलिका दहन जब हो तो उसमें नारियल, पताशा, लौंग, इलायची, गूंगड़, लोभान और जावत्री, ये होलिका दहन के समय उसमें डालें। ये डालने से आपके रोग दोष, बीमारी, पीड़ा दूर होती है। और ये वहाँ होलिका माता में उसमें हवन आहुति देने से आपकी कामना की पूर्ति होती है। और एक साइंस भी है इसके पीछे। जो अभी ऋतु परिवर्तन होती है तो आप देखते हैं बहुत सारे कीट पतंगे, मच्छर, मक्खियाँ उत्पन्न होने लग जाते हैं, बीमारियाँ इत्यादि भी हो जाते हैं, बुखार इत्यादि इन्फेक्शन होते हैं। तो जो हम होलिका दहन करते हैं उसमें गऊ का छाना और ये प्रसाद, नारियल इत्यादि, गूगल, लोभान, जावत्री हम लोग उसमें जब देते हैं तो उसके बाद सारे कीट पतंगे, सारी बीमारियाँ, सारे जितने भी वायुमंडल में दूषित प्रभाव वाले जो भी कोई जीव जंतु है वो सब समाप्त हो जाते हैं। यानी बीमारियों का भी समाप्ति हो जाती है। और पीला रंग जो है भगवान नारायण का, विष्णु का, बृहस्पति का। तो पीले रंग का जो गुलाल आप अर्पित करेंगे होलिका पे तो नारायण की प्रसन्नता होगी। और अपने लगाएंगे तो आपका भाग्य प्रबलता से काम करेगा। भगवान नारायण आपको यश की वृद्धि देंगे। दूसरा दिवस रहता है गुलाल का दिन, मिलने मिलाने का दिन, प्रेम और भाईचारे और बधाई का दिन। होलिका दहन जिस दिन हो उस दिन तो आप होलिका दहन के बाद होली माता में से थोड़ी अग्नि अपने घर पे लाएं, उसमें घर पे लाके जोत लेवें, नारियल पताशे का उस पर भोग देवें। होलिका माता को नारायण भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। और आप अपने गुरु मंत्र का, अन्यथा कोई भी भगवान के मंत्र का, या फिर जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, इस मंत्र का आप जप करें। ये जप आपका सिद्ध हो जाएगा। होली का दिन जो है, होली का रात जो है, वो साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। दिवाली हो, होली हो, अमावस हो, सोमवती अमावस हो, ये विशेष दिन हैं जो साधक साधना करते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। और दिनों के बनस्पत इन दिनों में उनकी पूजा आराधना, उनकी साधना, मंत्र शक्ति ज़्यादा साध जाती है और ज़्यादा लाभप्रद हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। तो आप रात्रि को जब बैठ के जप करें तो भगवान नारायण का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा दिवस, घर में रोग दोष पीड़ा रहती है, दरिद्रता रहती है, धन का अभाव रहता है, बीमारियों का खर्चा ज़्यादा रहता है। तो आप अपने घर पे 9 ग्रह की 9 रंग होते हैं और 9 ग्रह के 9 अलग अलग रंग लाएं और उसकी आप अपने घर में जगह जगह अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग कमरों में, घर के चौक में, घर के बाहर, दहलियों पे आप सब जगह रंगोली बनाएं। रंगोली नहीं भी बना पाएँ तो 9 रंग की 9 चुटकी गुलाल जो है, रंग जो है, वो अपने सभी घर पे, कमरों में, दहलियों पे, घर के सरमुख, घर के चौक में, इन सब में आप रंगोली बनाएं। दूसरा दिवस, जिस दिन रंग खेलते हैं उस दिन आप झाड़ू ना लगाएं, कपड़े से सारे रंगों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके और आपके घर की जो पुरानी झाड़ुएँ हैं, पुराना जो आपका साफ़ सफाई का सामान है वह लें। और वह जो गुलाल आपने रंगोलियाँ बनाई थी पहले दिवस होली के दिन, वह दुल्हनडी के दिन
सबको इकट्ठा करके और कपड़े में बांध के और जहाँ आपने होलिका दहन की थी उस स्थान पर आप छोड़ आएँ और होलिका माता से प्रार्थना कर लें कि मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि रहे, धन दौलत ऐश्वर्य रहे, बीमारी रोग दोष पीड़ा हे माता मेरे घर से कोसों दूर रहे। ऐसी आप प्रार्थना करके वहाँ छोड़ आएँ। देखिए आपको होली का जो महत्व है, जो लाभ है, बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपको निवेदन किया है कि आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और बाकी तो कहने को बहुत कुछ है। फिर मैं आपको इस त्यौहार पर फिर से मैं आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि होली का दिवस आपको शुभ और मंगलमय रहे, भाईचारे का दिन है। और जाते जाते एक संदेश देना चाहूँगा बंधुओं कि होली का दिन प्रेम, भाईचारे, भक्ति का, शक्ति का, आराधना और साधना का दिन है। यही याद रखें, होली का दिन वह दिन नहीं है कि आप पानी का बर्बादी करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप त्यौहार पर ऐसा बोलते हैं। अरे भाई सुनो, उस समय की परिस्थिति ये थी कि पानी खूब था, 2-5 फुट खोदो पानी आता था, तालाब, कुएं, बावड़ी सब भरे हुए थे। आज स्थितियाँ हैं 1800 फुट से पानी आ रहा है, किसी वर्ष पानी नहीं आता, सूखा आ जाता है, सूखा चला जाता है, बरखा नहीं आती। तो उस स्थिति को समझें और आज की जो स्थिति परिस्थिति है, सूखी गुलाल से होली खेलें। रंग ऐसे काम में न लें जो केमिकल हैं, जो आपके शरीर को, त्वचा को नुकसान करें। जो प्राकृतिक फूलों से बनी रंग आते हैं वे औषधि के रूप में काम करते हैं, शरीर की सारी बीमारियां, पीड़ाएं भी दूर करते हैं। कोई आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है तो उससे भी आपको लाभ मिलता है, इलाज का काम करते हैं। बाकी केमिकल लगाने से, पानी खेलने से पानी की बर्बादी, रंगों से आपके घर, दीवारें, आपकी ज़मीन खराब होती है, नुकसान होता है। और रंग इतने खतरनाक होते हैं कि उनसे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती है। पहले रंग लगाओ, फिर रंग को उतारने के लिए खूब पानी बर्बाद करो। क्या मतलब है? त्यौहार भाईचारे और प्रेम का दिन है, गले मिलने का दिन है, सारी दुश्मनियां भुलाने का दिन है, न कि एक दूसरे से और दुश्मनी बढ़ाने का दिन है कि ज़बरदस्ती उसको रगड़ो, ज़बरदस्ती लगाओ। ऐसा दिवस नहीं है। मेरा तो बंधु आपसे प्रार्थना है, इसको निवेदन माने, संदेश माने कि हमारे त्योहारों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप पानी को बर्बाद करें, गुब्बारे पानी भरें, किसी पर फेंकें, रंग लगाकर आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, कोई बीमारी को न्योता दें। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है प्राकृतिक रंगों के, फूलों के रंग बने आते हैं, वह गुलाल रूप में आप लोग लगाएं, मिठाई बांटें, ज़रूरतमंद की मदद करें, गऊ की सेवा करें, पक्षी को अनाज डालें और भगवान का भजन ज़्यादा करें, ताकि वह त्यौहार आपका सफल हो और त्यौहार की हुई साधना आपको संपूर्ण साल, संपूर्ण जीवन में लाभदायक रहे। यही आपसे निवेदन और प्रार्थना है। आप सबको ये होली का दिवस मंगल में रहे, खूब भगवान की, नारायण की कृपा रहे। ऐसी में मंगल कामना आप सबके लिए करते हुए स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, मंदिर श्री दक्षिणमुखी बालाजी हाथों धाम की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।